आदाब नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मसाइल के हल तक अमन नहीं होगा। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत हो मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशे, इस तमाशे को करते जाएंगे। साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं? अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मरे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग, उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है। क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे हैं, 18 दफा बात हुई, हर हाथ पे बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई, मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही जो अभी तक नहीं हुई है, और पिछले 30 सालों में कभी केरल बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था। आज बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। चलिए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब हम पाकिस्तान के साथ बात करते थे, ये वक्त सरहदों को तब्दील करने का है। हमने बहुत बात की। बीजेपी तर्जुमान ने मजीद कहा है कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि अगर हमें बात करने की जरूरत है तो वो नौजवानों से होगी, और अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो वो पीओके पर होगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, इसीलिए वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाउंड्रियां चेंज करने का वक्त है। बहुत बातचीत की हमने। वाजपेयी साहब ने अमन का पैगाम दे दिया कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, और पाकिस्तान ने करगिल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी चले गए और उड़ी हो गया। ऐसे पठानकोट हो गया, ऐसे पुलवामा हो गया, और 30-32 साल से पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्दों को सुपांस कर, और दहशतगर्दों को यहाँ बहुत मौके हमने पाकिस्तान को दे दिए, और बहुत सी जो पेशकशें आज तक अमन की हमने कर दी। लेकिन पाकिस्तान कभी भी, उसकी ऐसी एक खसलत ही ऐसी है कि वो कभी सीधा नहीं हो सकता है। जब जब हमने अमन की बात की तब उसने पीठ में छुरा घोंप के कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट किया है। और जहां तक आज आप बात करें, मैं फारूक साहब से ये सवाल करना चाहता हूं, किससे हम बात करें? हम वहां की ISI से बात करें, हम वहां की आर्मी से बात करें, या उस पॉलिटिकल लीडर से बात करें जो वहां का वजीर होता, जो सुबह वजीर होता और शाम को जेल में होता? पहले फारूक साहब को आइडेंटिफाई करना होगा कि बात किससे करें। और जहां तक बार बार ये वकालत बात करें, देखिए अब जो ये पाकिस्तानी एजेंडा, जो इसका पॉलिटिकल एजेंडा फारूक साहब यहाँ चल रहा है, ये अब चलने के लायक नहीं है। और लोग इस बात को समझते हैं कि जब ये कुर्सी में होती है क्या कहते हैं, तो कुर्सी बाहर कहाँ होती है। लेकिन जहां तक बातचीत की बात है, अब बाउंड्रियां चेंज होने का वक्त है। पीओके हमारा उनके पास है, उसको पाकिस्तान छोड़े, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है। और जो टेररिज्म पाकिस्तान यहाँ कश्मीर भेज रहा है, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे कि कल देश के गृह मंत्री भी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में बात नहीं होती, और बात हमेशा बराबर के लोगों के साथ की है। वो मुल्क जिसका कहीं फ्यूचर नहीं है, जिसका पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, जहां कोई पॉलिटिकल क़यादत है नहीं, जहां आर्मी की चलती है, ISI की चलती है, उन लोगों के साथ बात
نہیں کی جا سکتی وہ بات کے لیے برابر کے لائق نہیں ہے. بات چیت اگر کرنی ہے جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ کرنی ہے, اور اگر بات کرنی ہے وہ POK کو واپس لانا ہے. اب سرحدوں کو چینج کرنا پڑے گا. کشمیر میں یوم آزادی کے موقع پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. 15 اگست کو انٹرنیٹ سہولت بھی آسانی سے چلے گی. ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدونی نے نیوز 18 کو یہ خاص بات چیت میں بتایا. انہوں نے بتایا کہ یوم آزادی کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ سری نگر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کے مقام کو جگہ کی کمی کی وجہ سے SK اسٹیڈیم سے بخشی اسٹیڈیم میں ہوگی. بھدونی نے کل صبح 6 بجے بوٹانیکل گارڈن سے ترنگا ریلی میں شرکت کی اور لوگوں کو دعوت دی, اور 7 اگست کو ہونے والی مرکزی تقریب میں شرکت کی بھی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ یوم آزادی تقریب میں شرکت کے لیے پاسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شرکت کی عام اجازت ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر بھر میں یوم آزادی تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری سیکورٹی بندوبست کیے گئے ہیں. شیر کشمیر اسٹیڈیم میں, کرکٹ اسٹیڈیم میں کرتے تھے, اس بار ہم جو ہے اس کو بخشی اسٹیڈیم میں کر رہے ہیں. اور وہاں کرنے کا مین ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے تھے جو آتے رہتے ہیں, کہہ رہے صاحب ہمیں پاس دے دیجئے, ہم بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا اتساہ دیکھ کے ہمیں بھی لگا کہ ہمیں اس کو اور بڑی جگہ پہ کرنا چاہیے. پہلے بھی وہیں پہ ہوتا آیا تھا شاید, تو اس بار آپ دیکھیے گا کہ بہت اتساہ میں لوگ ہیں, تو کوئی پاس یا اس کی آوشکتا نہیں ہے, آپ بھی فریلی آ سکتے ہیں وہاں پہ. ریسٹرکشن اور انٹرنیٹ بلاکیڈ کا کیا ہے؟ اس دن جو ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ریسٹرکشنز وغیرہ, تو اس لحاظ سے کس طرح کے انتظامات ہیں؟ وہ دن گئے بھائی جب ریسٹرکشنز لگا کرتی تھی. اب تو میرے کشمیر کی جنتا نے اور یہاں کی جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن ایجنسی, سب نے کافی محنت کر کے اس اسٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب وہ پار کر چکے ہیں ہم ریسٹرکشنز کی اسٹیجز. سیکورٹی کے لحاظ سے کس طرح کے کیا ارینجمنٹس؟ دیکھیے سیکورٹی میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, اور سیکورٹی کے پورے انتظام ہیں. جو بھی انتظام ہمیں کرنے چاہیے, جو ریکوزٹ ہے, کیونکہ انڈیپینڈنس ڈے بہت کروشل ایونٹ ہوتا ہے ہمارے لیے, بہت ایک تہوار کی طرح ہم اسے دیکھتے ہیں. تو سیکورٹی ہماری پوری اس میں چاک چوبند ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سری نگر میں یوم آزادی کے موقع پر سیکورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں. لال چوک میں ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے, جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں, گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے. پولیس, پیراملٹری, سادہ لباس میں فورسز کو تعینات کیا گیا ہے. فورسز کی گشت بھی بڑھا دی گئی ہے. حکومت نے جموں کشمیر میں 15 اگست تقریب کے سلسلے میں سیکورٹی میں اضافہ کیا ہے تاکہ دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں کو روکا جا سکے. واضح رہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنے ناپاک عزائم اور دہشت گردی کی کارروائیوں سے بھارت میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. سیکورٹی فورسز نے کسی بھی طرح کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی کو بڑھا دیا ہے. حکومت نے لوگوں سے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے. لیفٹیننٹ گورنر یوم آزادی تقریب میں شرکت کریں گے اور قومی پرچم لہرائیں گے. سری نگر میں دشمنوں کے خطروں سے نمٹنے کے لیے مگ لڑاکا طیاروں کو تعینات کیا گیا ہے. چین اور پاکستان کے مورچے پر مگ اسکواڈران کی تعیناتی سے توقیت ملے گی. MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the A2 air refueling. We have also included the A2 ground armament, which was not included earlier. Obviously, the biggest capability of this aircraft is are the pilots who are handpicked at the training stage to fly and train in this fleet to fly this lethal aircraft. The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts.
जिला हेडक्वार्टर डोडा में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी रैली कांग्रेस दफ्तर से निकाली गई और पुराने बस स्टैंड से वापस होकर डीसी ऑफिस डोडा पर इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजियों ने कहा कि आम आदमी महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने आर्टिकल 370 को जल्द अज जल्द बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। जिला डोडा के कांग्रेस सदर शेख मुजीब, सीनियर लीडर रियाज शेख और कांग्रेस के कई कारकुनान ने एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। महंगाई जो है कहां से कहां पहुंच गई। यहाँ डीजल जो है कांग्रेस की के वक्त में यहाँ 40 रुपये 45 रुपये लीटर डीजल था, आज 85-90 रुपये 100 से ऊपर चला गया। वही पेट्रोल का हाल है, वही यहाँ राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ राशन की इतनी किल्लत हो गई है कि यहाँ का गरीब आवाम जो है राशन के बगैर दरबदर है, क्योंकि 5 किलो से एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। यहाँ 25 किलो 30 किलो कांग्रेस की सरकार में मिलता था, लेकिन आज जो 2014 से लेकर आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दावे किए, खोखले दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पे उनका कोई काम नहीं है, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लोगों को एहसास हो चुका है, वक्त आने वाला है। अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराइए। अगर हिम्मत है चुनाव फेस कीजिए। आप चुनाव को पीछे क्यों करते हैं? कभी आप अर्बन डेवलपमेंट चुनाव की म्युनिसिपल कमीशन चुनाव की बात करते हैं, कभी आप पंचायत चुनाव की बात करते हैं, कभी किसी और चुनाव की बात करते हैं, कभी पार्लियामेंट चुनाव। आप मुझे बताएं असेंबली की बात क्यों नहीं करते हैं? इनको पता है अगर असेंबली चुनाव होगा तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, हमें वोट नहीं मिलेगा। ये जो 50 सीटें गिनते थे ना, हम मानेंगे, हम लिख कर देते हैं। अगर ये 5 सीटें भी क्रॉस करेंगे इस बार बीजेपी वाले 5 सीटें क्रॉस नहीं करेंगे, इनकी हालत खराब है, इनकी बड़ी हालत खराब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाहिद एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को कई मंजिल पे ले सकती है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में कीमतों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने की। उन्होंने बीजेपी पर आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम आयद किया। नए टैक्स लगाए और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे को लेकर आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले 24 घंटे बिलतातुल बिजली की सहूलत फराहम करे, इसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाने के बारे में सोचे। आप लोग सत्ता में आए थे ये नारा देकर कि बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, और जिस तरीके से आपने महंगाई को आसमान के ऊपर चढ़ाया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आम नागरिक की पहुंच में रही हो। आपने हर एक चीज़ के ऊपर इतने टैक्स लगाए कि अब लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं, खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, ये हालत हो गई है। अरे छोटी छोटी जो आटा चावल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स, बच्चों की कापियाँ किताबें पेनों के ऊपर टैक्स, पेट्रोल डीजल के ऊपर 3-3 4-4 टैक्स लगाए हैं आपने, गैस के ऊपर टैक्स लगाए हैं, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली आती नहीं है और स्मार्ट मीटर लगाने चल पड़े हैं, पानी कहीं नहीं है और कहते हैं घर घर नल है। ये टीवी के ऊपर जुमलाबाजी करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो जमीनी सतह के ऊपर लोगों के साथ इंसाफ कर सके। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत शहीद रेवी जी हायर सेकेंडरी स्कूल खनबल से तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी महिला मोर्चा यूटी की नायब सदर व म्युनिसिपल काउंसलर रोमसी रफीक की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में तलबा व तलबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। ये रैली के पी चौक से होते हुए लाल चौक के घंटाघर तक पहुंची। तिरंगा लहराकर हुब्ल वतनी के गाने गाए और नारे भी लगाए, जबकि लाल चौक में कौमी तिरंगा भी पड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस अभियान का शुरू करना हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो आज़ादी का महाअमृत महाउत्सव जो मनाने जा रहे हैं हम, उस अभियान को आगे ले जाना
उस अभियान को डोर टू डोर ले जाना, ताकि हम उन शहीदों को याद करें जिन शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इस मिट्टी को अगर हक है, हमारा हक है, इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस मिट्टी ने हमें अनाज दिया है, हमें इस मिट्टी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में उसका खून है जो हर समय उन नौजवानों के लिए बहा है, लहू बहा है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, अपना घर छोड़ के। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से मेगा तिरंगे रैली का एहतमाम किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम और एसएसपी पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में विमेंस कॉलेज पुलवामा से रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इससे कबल विमेंस कॉलेज में हुई तकरीब में कौमी तराना पेश किया गया और हल्फ लिया गया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। तकरीब में सीआरपीएफ 183 बटालियन की कमांडिंग ऑफिसर आरडी चैनी और डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा शौकत हुसैन के अलावा महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जिला अफसर जगदीश कुमार भी मौजूद थे। बहुत ही फख्र की बात है और ख़ास तौर से पूरे ज़िला पुलवामा के लिए फ़ख्र की बात है। हमारे हर जगह तिरंगा रैलियां हो रही हैं। कल हमने अवंतीपुरा को चुना था और वहाँ पे भी बहुत बड़ी रैली हुई थी, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स का एक पूरा सैलाब उमड़ आया और एक पूरे सयाती मकाम गुलमर्ग में डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब फारूक की निगरानी में एक अनोखा तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली एडीवी यानी ऑल ट्रेजन व्हीकल पर हुई और इसमें काफी तादाद में बाइक पर सवार नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस रैली को डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने गुलमर्ग बस अड्डे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली गुलमर्ग के तमाम अंदरूनी रास्तों से गुजरकर गुलमर्ग क्लब में इख्तिताम पजीर हुई। सयाहों ने तिरंगा रैली देखकर खुशी का इजहार किया और इसका भी हिस्सा बने। इस रैली में डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म एहसान अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग डॉक्टर जावेदुल रहमान, एसएचओ गुलमर्ग टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों के मुलाजिमीन और आम लोगों ने शिरकत की। कंट्री में, पूरे स्टेट में, यूटी में हर जगह तिरंगा रैलीज हो रही है, तो हमने सोचा कि जो गुलमर्ग है हमारी वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी हम इस टाइप की एक रैली का इनेकाद करते हैं। यहाँ गुलमर्ग में आप लोग सब जानते हैं कि एटीवीज़ काफ़ी फेमस है, ये हमारे टूरिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि एक एटीवी से एक तिरंगा रैली यहाँ शुरू करें। तो जो कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एटीवीज़ वालों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया इसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बड़ा सक्सेसफुल रहा। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि मोर देन 70 एटीवीज़ हमारे पास थे जिन्होंने ये इस पार्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। ये है कि कोई भी टूरिस्ट जब कश्मीर आता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि एक बार मैं गुलमर्ग जाऊँ। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ये रहे कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आए ही विल गेट ए और ही और शी विल गेट ए वर्ल्ड क्लास फीलिंग, उसको एक अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस हो कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी का, कश्मीर की ब्यूटी का। यौम आज़ादी के मौके पर मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत आज जिला सांबा के सरहदी इलाके में बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिरकत की, सिविल सोसाइटी और इंतजामी अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने रैली के बाद करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, शहीद के अहल खाना की मुलाकात की और वहां से मिट्टी ली। इस मौके पर एसएसपी सांबा भी मौजूद रहे। वहीं मुल्क भर में जारी अमृत महोत्सव के तहत पुंछ पुलिस की जानिब से शहर में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। पुलिस लाइन से निकलने वाली इस बाइक रैली को एसएसपी पुंछ विनय शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पुलिस लाइन्स पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सीआरपीएफ ने बांदीपुरा जिले के सुंबल इलाके में तिरंगा रैली निकाली। कमांडिंग ऑफिसर अमित कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित कुमार ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि रैली का मकसद बेदारी लाना और मकामी लोगों, नौजवानों को फोर्सेज, इंतजामिया और मकामी आबादी के दरमियान अच्छे तालमेल के लिए तरगीब देना है। माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट उधमपुर ने जेसीबी तिरंगा रैली इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार ने झंडी दिखाकर उधमपुर के मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलर्स, कानकनी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अफसरान और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में तिरंगा रैली में शिरकत की। हिंदुस्तान के 76वीं यौम आज़ादी को मनाने के लिए महकमे सेहत ने मेंढर में मेरी माटी मेरा देश थीम के तहत तिरंगा रैली निकाली। बीएमओ मेंढर डॉक्टर इशफाक चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
आशा वर्कर्स और महकमे सेहत के मुलाजमीन ने रैली में शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत महकमे देही तरक्की और पंचायत राज ब्लॉक शेरपथरी गांधरबल ने शजरकारी सकाफती प्रोग्राम और परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिदा एक मकामी शहीद पुलिस एहलकार के अहलखाना ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने चंदहारा स्टाफ से गलनारा पांपोर तक तिरंगा रैली का एहतमाम किया। रैली की क़यादत जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने की। इस मौके पर डीडीसी मेंबर मिनजहा लतीफ, त्राल हलके के इंचार्ज फारूक और अवंतीपुरा हलके के इंचार्ज मोहम्मद शफी और दीगर वर्करों ने रैली में हिस्सा लिया। बीजेपी के लीडरान ने कुपवाड़ा में 5 अगस्त के फैसले पर जश्न मनाया। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद मीर, जिला सदर अब्दुल रहीम लोन, नायब सदर जावेद कुरैशी के अलावा बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जम्मू समेत थल के एक नौजवान लड़के के बिलओम मुल्क और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के यूटी का नाम रोशन किया। समित ने दुबई में मुनक्किद इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। समित ने 2013 का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेश है इस हवाले से एक खास रिपोर्ट। जम्मू शहर के अंदरूनी इलाकों की कांजी हाउस कॉलोनी में रहने वाले गरीब घराने के लड़के सुमित थकल ने सख्त मेहनत से अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करके एक मिसाल कायम की है। वो जम्मू शहर के अंदरूनी इलाकों में एक निगहबान जायदाद के एक कमरे में अपने खानदान के साथ रहता है। इनके घर की आमदनी बहुत मामूली है क्योंकि इसके वालिद एक प्राइवेट मुलाजिम हैं और बड़े ख्वाब देखने के लिए इनके पास आमदनी का दूसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन पावर लिफ्टिंग के तय सुमित के अज़्म, जोश और मोहब्बत ने इसे बड़ी कामयाबी से नवाजा है। चंद वर्ल्ड चैंपियंस को देखते खेलने की तहरीक इस लड़के के लिए रोड मैप बन गई और अब सुमित भी पावर लिफ्टिंग में आलमी रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। तो अभी मेरी रिसेंटली जब दुबई की सिलेक्शन हुई थी तो मैं वहाँ पे खेलने गया और वहाँ पे मेरे 2 गोल्ड मेडल आए। डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मैंने 52 kg कैटेगरी में 2013 का रशिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया आज पूरे 10 साल के बाद। तो काफ़ी मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मेरे पेरेंट्स के लिए और हमारे इंडिया के लिए, हमारे JNK के लिए। सुमित ने तमाम मुश्किलात को एक तरफ छोड़कर पावर लिफ्टिंग के समंदर में छलांग लगा दी जहां उसने अपनी ही दुनिया देखी थी। उसने अपनी मेहनत और अपने ख़ानदान की मदद से कई चैंपियनशिप और मुकाबलों में हिस्सा लिया जहां उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी अपनी क्लास में पावर लिफ्टिंग में इनकी गैर मामूली महारत की तारीफ की गई। इसने दुबई में होने वाली इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया जहां इसने डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस में रूस का 52 किलोग्राम कैटेगरी का 2013 का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। इस तरह आलमी चैंपियन बन गए। और सर अराउंड 62 प्लस गोल्ड मेडल होंगे इस टाइम मेरे पास और मैंने ऑल ओवर स्टेट्स में इस टाइम पे खेल चुका हूँ। मैं हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, कपूरथला, जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर, हर एक जगह मैं खेल चुका हूँ और जिसमें मैं 17 टाइम डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 27 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 7 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब